वेलकम टू एन केमिस्ट्री। इससे पहले अपन लोग 10th और 12th से रिलेटेड जितने भी आपके पास जॉब्स या आपके पास कोर्सेज थे उससे रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आज जो है आपके लिए आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस फील्ड में आप अपनी फ्यूचर को बना सकते हो, या आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आज उसकी बात करेंगे, है ना। तो देखो, इससे पहले जो इंटरमीडिएट वाली बात की थी उसमें हमने आपको 3 टाइप से कैटेगराइज किया था जनरली, है ना। वो आपका था साइंस स्ट्रीम से, आर्ट स्ट्रीम से और कॉमर्स स्ट्रीम से, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट पास आउट किया और उन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस साइड से, है ना। तो साइंस साइड से क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बीएससी किया होगा, या उसने इंजीनियरिंग किया होगा क्योंकि साइंस में वही ऑप्शन थे आपके पास, या वो मेडिकल में गया होगा क्योंकि साइंस के पास तो 3 ही ऑप्शन थे भाई, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग। ये इसी के बाद आया है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये दिस टाइप है ना, ये इस टाइप से ही एरो है। तो इंजीनियरिंग आप करते हो तो इंजीनियरिंग में आपके पास जैसे आपने बीटेक किया या बीई किया, इसके जो इंटरमीडिएट वाला था वीडियो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस किया था कि बीटेक के लिए आपके पास कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, है ना। और उसमें आपका क्या क्या फ्यूचर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट जॉब की भी बताई थी। तो उसी के बाद जब आप इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन करते हो इंजीनियरिंग में, जैसे बीटेक किया आपने या बीई किया, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब निकलते हैं, आप उसमें जा सकते हो। कुछ गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं सीनियर इंजीनियर करके, है ना, तो आप उसमें जा सकते हो। या आप आफ्टर बीटेक एम टेक भी कर सकते हो, है ना। जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एम टेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले जॉब का ऑप्शन दिया सबसे पहले, उसके बाद एम टेक। आफ्टर आपको अगर एम टेक नहीं करना तो आप एम बी ए भी कर सकते हो। ये बीटेक वालों के पास ऑप्शन होता है कि वो एम बी ए में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एम बी ए भी कर सकते हो। अब ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में गए थे आफ्टर इंटरमीडिएट, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, आप अगर मेडिकल में गए हो तो आपके पास मेडिकल में ये ऑप्शन है। एक तो आप जॉब कर सकते हो, मेडिकल के मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए थे, है ना, कि एमबीबीएस वगैरह, जो एमबीबीएस बताया था, बीडीएस भी बताया था, है ना। ऐसे मैंने काफ़ी कोर्सेज बताए थे। तो जो स्टूडेंट इस पे चैनल पे मेरे नए हैं तो वो उन पिछले वाली वीडियोज को देख सकते हो। और अगर प्लीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप पिछले वाले वीडियो को देखिए, तो इस वाले वीडियो में आपको और भी क्लियर होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये वाली चीज़ें हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस, क्योंकि डॉक्टरी लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रैक्टिस का, कि आपने कितने ईयर प्रैक्टिस किया है ना। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो नर्सिंग होम्स में, या आप सेल्फ क्लिनिक, अगर एमबीबीएस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। या आप एमएस कर सकते हो, है ना। एमएस कर सकते हो और एमडी भी कर सकते हो। ये दोनों ही आफ्टर एमबीबीएस आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो एमएस और एमडी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने डिग्री करने थे अपने, है ना, तो उन डिग्री की बात करते हैं। जिन्होंने सिंपल अपना ग्रेजुएशन किया है, या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सीधा कि हमें कोई डिग्री ही मिले और कुछ नहीं। वो आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब जॉब में जो सेक्टर्स होते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें ग्रेजुएशन के आफ्टर जो जॉब निकलते हैं उसमें आपको डायरेक्टली वाले ऑप्शंस होते हैं। तो देखो, आप क्या क्या कर सकते हो उसमें। एक तो जो बीए वाले स्टूडेंट थे, बीएससी वाले स्टूडेंट थे और बीकॉम वाले, क्योंकि 3 कैटेगरीज क्या था, तो वो ये स्टूडेंट थे आपके पास, ये डिग्री वाले स्टूडेंट थे। और साथ साथ आपके पास एलएलबी वाले थे, है ना, क्योंकि जो लॉ से बच्चों ने किया था। बीसीए वाले कुछ स्टूडेंट थे और बीबीए बीबीएम वाले स्टूडेंट थे, है ना। तो ये सारे स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है तो उनकी बात करते हैं। तो वन बाई वन सभी की बात कर लेते हैं। तो बीए के बाद वो क्या कर सकता है भाई,
एमए कर सकते हो आप, बीएड कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, बोल रहा हूँ ये क्योंकि बीए तो आपने किया होगा ना, तभी तो आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बीएड कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, देखो ये सारे ऑप्शन है। एलएलबी कर सकते हो आप। और लास्ट ऑप्शन होता है कि जब आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हो तो लास्ट ऑप्शन सबका जाके जो सिंपल कोर्सेज करते हैं डिग्री में, ग्रेजुएशन किया फिर पीजी किया, फिर वो उनका लास्ट ऑप्शन होता है पीएचडी। क्या करेंगे भाई, वो पीएचडी कर सकते हैं, है ना। और एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट लाइक दैट, इतनी जॉब्स होते हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज होते हैं, एक बार आपके पास हो जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। क्योंकि आपको पता है लास्ट स्टेज पीएचडी है, इसके आगे तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जितनी बड़ी जॉब होगी, इससे आगे तो कोई जॉब नहीं हो सकती है ना। तो अगर आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बन जाते हो तो आपकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है और फ्यूचर तो आपका बहुत ब्राइट होता है, नो डाउट, है ना। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट थे उन्होंने बीएससी किया था, है ना, तो बीएससी के बाद क्या कर सकता है स्टूडेंट, एमएससी कर सकता है। अब इसमें स्पेसिफिक हो जाते हो आप मास्टर्स के लिए कि आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। जैसे लेट से बीएससी सेम आर्ट में है, सेम आपके साइंस में है, सेम कॉमर्स में होता है। मैं एक साइंस का एग्जांपल बता दूं, जैसे लेट से आपने बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया, तो आप एमएससी में इन दो सब्जेक्ट से ही एक सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हो। जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया तो आप फिजिक्स से कर सकते हो एमएससी, या आपके पास ऑप्शन है आप केमिस्ट्री से कर सकते हो, मैथ से नहीं कर सकते हो भाई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो ये वाली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। या आपके पास मैथ और फिजिक्स से है बीएससी फाइनल ईयर, जिसमें फाइनल ईयर हो, तो आप मैथ से कर सकते हो या फिजिक्स से कर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं फाइनल में, तो उससे रिलेटेड ही आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बीकॉम वालों की, तो बीकॉम में भी सेम ही है आपका कि आप एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, और लास्ट ऑप्शन तो आपका क्या होता है भाई, पीएचडी होता है। और सबके लास्ट ऑप्शन क्या है, जॉब। पीएचडी के बाद आपको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, तो आप जॉब कर सकते हो फिर, है ना। एलएलबी है तो एलएलबी से आपके पास ऑप्शन है डीटीएल कर सकते हो, डीडीएल कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, है ना। तो ये सारे आपके पास इसमें ऑप्शन होते हैं। अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बीसीए किए थे, तो बीसीए के बाद उसके पास क्या ऑप्शन है, तो देखो बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमएससी कंप्यूटर से कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं आफ्टर बीसीए, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीबीए किया था या बीबीएम किया था, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर ले भाई, एमबीए करें। वो क्या करें भाई, एमबीए कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और इन सब के बाद जो एकेडमिक का लास्ट ऑप्शन इनका होता है वो क्या होता है भाई, पीएचडी होता है। क्या होता है, पीएचडी। देखो मैंने सबके नीचे पीएचडी लिखा है इसलिए, क्योंकि इन सबका लास्ट ऑप्शन ही क्या है भाई, पीएचडी। तो आफ्टर दैट आप किसी भी फील्ड से जा सकते हो, तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हो। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट से आपकी रिसर्च होती है, हर एक टॉपिक से आपकी रिसर्च होती है। तो जो लास्ट ऑप्शन होता है आपका एकेडमिक का, वो कहाँ जाके रुकता है भाई, पीएचडी के बाद रुकता है। और उसके बाद मैंने ऑप्शन रखा जॉब का, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से आओगे, उन सब के बाद जाना कहाँ है, आपको जॉब ही तो करना है। लास्ट ऑप्शन क्या है, आप रिसर्च कर रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या है, एक जॉब टाइप का ही तो है, आप जॉब ही तो करोगे, है ना। या आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रहे हो तो भी आप जॉब पे आ सकते हो, है ना। बीएससी के बाद आपको जॉब बहुत सारी मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो उससे कर सकते हो। बीकॉम के बाद सेम है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस सेक्टर को चूज करा है, तो आपके पास जॉब तो मिल जाती है। लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा, जॉब का कमी नहीं है, बस आपको उस जॉब के लिए जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए उतनी फुलफिल करो, है ना। जॉब आपको मिल जाएगी, 100% श्योर मिलेगी, है ना। चलो, अब मैंने उसमें जो इंटरमीडिएट वाला वीडियो था उसमें कहा था कि टीचिंग का एक ऑप्शन बताया था, तो इसमें भी मैं टीचिंग के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंटों को टीचिंग करना है ना, टीचिंग स्टूडेंट के लिए उनके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास ऑप्शन क्या है भाई, बीएड कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, है ना, दोनों ही ऑप्शन है। तो उससे भी आपको जॉब मिल जाता है, जो प्राइमरी में मिलता है, जूनियर में ही मिलता है। क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट जो बीटीसी वाले होते हैं उनके पास जूनियर और प्राइमरी तक का ही ऑप्शन होता है, लेकिन जो बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं वो आपके पास 10th और 12th जो आपका टीजीटी और पीजीटी होता है उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, है ना। आफ्टर दैट आप एमएड भी कर सकते हो, तो एमएड से आप फिर डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। और उसके बाद भी आपका लास्ट ऑप्शन क्या होता है भाई, पीएचडी।
है ना। तो पीएचडी हर जगह से आप कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में भी आप पीएचडी तक जा सकते हो। अदर्स जो हैं आपके पास, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है हर ट्रेड से, जो मैंने पीछे बात किया, है ना। तो वो आपको उस पर जाता है। अब इसके बाद क्या है, कुछ आपके पास स्पेसिफिक निकलते हैं, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ स्पेसिफिक पोस्ट निकलती हैं गवर्नमेंट की, तो उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं एक टेबल बनाया है जिसमें आपको सारे कोर्सेज की बात और करूँगा साथ साथ। तो प्लीज़ इसे आप लास्ट तक देखिएगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहले मैं छोटी सी इसकी बात कर लेता हूँ, फिर उसी पे चल रहा हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपके पास कोर्सेज हैं, जैसे आपने कोई लैंग्वेज से ही करना है आपको स्पेसिफिक, जैसे एमए आपको तेलुगु से ही करना है, तो जो मैं पीछे बता रहा था ना कि आपके पास एनी डिग्री विद वन सब्जेक्ट तेलुगु, तो आप तभी एमए तेलुगु से कर सकते हो जब आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जो है वो तेलुगु का होना चाहिए, है ना। तो वही वाली बात इसमें मैंने शो की है। सेम अगर आपको एमए इंग्लिश से करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना मस्ट है, तभी आप इंग्लिश से कर सकते हो एमए, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपको एमए हिंदी से करनी है ना, तो भी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैंने ये कुछ शो किए हैं कि आपकी ये वाली बात क्लियर हो सके कि आपके पास ग्रेजुएशन में इससे रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। सेम एमए इकोनॉमिक्स है, एमए हिस्ट्री है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। अब जैसे आप एमए सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपके पास स्पेसिफिक नहीं चाहिए, है ना। आपको पॉलिटिकल साइंस से करना है बीए, सॉरी एमए, तो आपके पास बीए हो तो आप कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस था कि नहीं था, है ना। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएस पब्लिक है, एमएससी कंप्यूटर्स है ना। इसके लिए आपके पास बीएससी कंप्यूटर से होना चाहिए। अगर नहीं है तो बीकॉम कंप्यूटर से भी कर सकते हो। कई लोग स्टूडेंट के माइंड में ही रहता है कि भाई हम तो कॉमर्स से हैं तो हम एमएससी कैसे करेंगे। तो एक ऑप्शन होता है कि एमएससी कंप्यूटर से जो होता है वो बीकॉम वाले भी कर लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ स्पेसिफिक किया हुआ है ना। तो ये वाली बात भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि हम तो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो हम कैसे एमएससी कर सकते हैं। तो भाई जो आपके पास कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप फुलफिल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कर पाओगे। सेम बीए कंप्यूटर है आपके पास तो भी आप कर सकते हो, या बीसीए के बाद भी आप एमएससी कंप्यूटर कर सकते हो, ठीक है ना। एम कॉम है तो उसके लिए भाई बात आपको बी कॉम होना चाहिए या बीए कॉमर्स से होना चाहिए आपके पास। एम सी ए है वो आप बीए बीएससी विथ मैथ से होना चाहिए। एम सी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैथ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बीए वाले स्टूडेंट भी जो मैथ से करते हैं तो उनके पास भी मैथ होता है, और आपने बीएससी किया तो भी आपके पास है, तो आप दोनों जगह से कहाँ जा सकते हो, एम सी ए पे जा सकते हो, ठीक है ना भाई बात। तो इसके बाद अपन लोग उसी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। हाँ जी। तो देखो अपन लोग बात कर रहे थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो उन सब के फुल फॉर्म मैंने इसमें आपको बताए हैं। तो देखो वन बाई वन सबको देख लेते हैं, और उसके रिलेटेड अपन लोग बात भी करेंगे पूरी। जैसे आपका है बैचलर होटल मैनेजमेंट, तो ये था आपका BHMCT कोर्सेज, बैचलर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारे आपके अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज थे वही वाले कोर्सेज हैं। मैंने और भी बताया था आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसे BR को बोलते हैं, है ना। तो वो भी आपके पास एक है। बीए आपको सिंपली पता होता है जनरली, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बीए एमएससी भी एक मैंने बताया था आपको, है ना। तो उससे देखो बहुत ध्यान से देखो, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट करते हैं, तो ये सारे कोर्सेज मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, तो आपके और क्लियर होंगी। तो ये जो है आपका वो क्या है, आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल एंड सर्जरी, जो आयुर्वेदिक से स्टूडेंट करते हैं BMS। आफ्टर इंटरमीडिएट आप ये वाली कोर्स कर सकते हो, तो अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और भी फाइनल नहीं हुआ, तो आपको बोला जाएगा अंडर ग्रेजुएट। आप BBA कर सकते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप BBM कर सकते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप BBS कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, है ना। देखिए कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बीकॉम करते हो तो है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी होता है। आप BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो अभी मैंने पीछे बात की कि आप उसके थ्रू MSc कंप्यूटर से कर सकते हो, BCA भी उसमें होता है एलिजिबिलिटी में। आप BDS कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, है ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप
बी डैश कर सकते हो, ये क्या होता है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन। क्या है भाई, बैचलर ऑफ डिज़ाइन। आप बीएड कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है बीएड आपका, है ना, कब होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इससे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। आप बीएलएड कर सकते हो। बीएलएड क्या होता है, ये आप इंटरमीडिएट की बात कर सकते हो, ये आपके 4 ईयर का कोर्सेज होता है, आप आफ्टर इंटरमीडिएट कर सकते हो। ये टीचिंग लाइन के लिए आपको फ्यूचर उस पर आप ब्राइट बना सकते हो अपना, कि डायरेक्टली आपका 1 ईयर बच जाता है, क्योंकि आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाता है ना। तो ये होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। तो उसकी भी बात होगी आपकी भाई। बीई या बीटेक, वो आपको मैं पहले ही बता चुका था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई होता है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक होता है आपका, है ना। तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, सॉरी आफ्टर इंटरमीडिएट ये भी कर सकते हो। बीएफ टैग कर सकते हो, ये क्या होता है, बैचलर ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बीएफए कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी कर सकते हो आप। और भी आप कर सकते हो, जैसे है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना, ये भी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस होता है आपका। और भी आप कर सकते हो बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीएचटीएम होता है ये आपका। क्या होता है भाई, बीएचटीएम, इसका बहुत स्कोप होता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली कि टूरिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, है ना। और हॉस्पिटलिटी, जो बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म होता है, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसे स्टूडेंट को जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब मिल जाती है स्टूडेंट को। बीएचएम, बैचलर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसका भी एक काफ़ी स्कोप होता है, तो वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, इसका भी आप इस फील्ड में जा सकते हो। बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये होता है आपका एमबीबीएस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें एग्ज़ाम देते हैं नीट का, आफ्टर दैट आप उसमें जा सकते हो अगर क्रैक कर लेते हो तब। उसके बाद आपके पास बात है बैचल बी ऑप्टम, बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री एंड वर्जन साइंस, सॉरी विजन साइंस, तो ये आप कर सकते हो कोर्स। आप बी फार्मा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप बीपीएड कर सकते हो, ये आपको इन फ्यूचर इसका बहुत स्कोप होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी करने वाली है कि हर एक प्राइमरी और जूनियर और डिग्री कॉलेज हर जगह इनकी जो टीचर्स हैं वो मस्ट हैं, है ना, होने चाहिए मस्ट। तो अभी तो देखिए कहीं हैं, बहुत जगह हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट बहुत कम हैं, बट बहुत कम है। तो इनकी जो वैकेंसीज है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसमें भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो भाई, है ना। आप बीपीटी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजिशियोथेरेपी, है ना, बैचलर ऑफ फिजिशियोथेरेपी आप बीपीटी कर सकते हो, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस एजुकेशन, है ना, ये भी आप कर सकते हो। आप बीएससी एजुकेशन से कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन, है ना, इसे भी कर सकते हो, बीएससी एजुकेशन बोलते हैं उसे। आप सिंपल बीएससी कर सकते हो, है ना, बैचलर ऑफ साइंस। आप बीएसएमएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ सीधा मेडिसन साइंसेस, है ना, बीएसएमएस होता है। ये भी मेडिकल वाले स्टूडेंटों के लिए होता है, जो बायोलॉजी से इंटरमीडिएट होते हैं वो इसमें जा सकते हैं। और भी आपके पास कोर्सेज बताता हूँ, बी एस एल 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 बी, है ना, इसे भी आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ सोशियो लीगल साइंसेस, बैचलर ऑफ लॉज, है ना, जो सोशल लीगल साइंस होती है और जो लॉ का होता है कोर्सेज, वो कंबाइन होता है ये दोनों, है ना। तो बी एस एल 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 बी आप कर सकते हो। आप बीटीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये आप बीटीए भी कर सकते हो। आप बीयूएमएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस, इसे भी आप कर सकते हो। बीवीएससी भी कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस, है ना, इसका भी काफ़ी स्कोप है, आप इसे भी कर सकते हो। अब कुछ कोर्सेस आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेट से कहने का मीनिंग है एक साथ साथ दो कोर्सेस हो जाते हैं वो, है ना। तो उसकी बात करते हैं अपन लोग। तो देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बीए बीएड साथ साथ हो जाए आपका, तो बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड।
एक और होता है आपका BA LLB, है ना, जैसे आपका 5 ईयर में होना था ऐसे 4 ईयर में हो जाएगा, है ना। तो BA LLB भी होता है, साथ साथ ये भी इंटीग्रेटेड कोर्सेस है। एक और है होता है आपका BBA LLB, तो ये क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लॉ, है ना। तो दोनों साथ साथ हो जाते हैं कंबाइन, तो इसलिए क्या होता है इंटीग्रेटेड कोर्स में रखा मैंने इसे, होता भी है ये इंटीग्रेटेड आपका। और है आपका BSc B.Ed, बैचलर ऑफ साइंस बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसे भी आप कर सकते हो। BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन नर्सिंग, तो आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और साथ साथ आपका नर्सिंग का कोर्स भी हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये भी ऑप्शन था। अब कुछ ऑप्शन होते हैं आपके पास PG वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं अपन लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की। तो सबसे सिंपल आपका है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, M.Arch बोलते हैं इसे आप। MA कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। MBA कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। M.Com कर सकते हो आप, मास्टर ऑफ कॉमर्स। MCA कर सकते हो आप, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। M.Ed कर सकते हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन। LLM कर सकते हो, अभी था आपका LLB, ये है आपका LLM, मास्टर्स ऑफ लॉ। M.Phil कर सकते हो आप। ये PhD का ऐसा बोला जाता है कि एक छोटा रूप होता है, कहने का मीनिंग है आप इसमें भी रिसर्च का ही काम करते हो, लेकिन आपका ये कंप्लीट रिसर्च नहीं हो पाती है क्योंकि टाइम कम होता है, 2 ईयर होता है ना। तो लेकिन है ये आपका रिसर्च से रिलेटेड ही, जैसे रिसर्च में जाना हो, अगर वो आपका M.Phil करके जाता है तो उसे चीज़ें बहुत ज़्यादा कर आगे बढ़ा लेते हैं वो स्टूडेंट जल्दी से, क्योंकि उन्होंने पहले से रिसर्च सीखी होती है, तो इनका फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है इन फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। आप MSc कर सकते हो भाई, अब डिपेंड करता है आपका किस सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट से कर सकते हो, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, लाइफ साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, है ना, अर्थ साइंस, लाइक दैट, है ना। तो आप उन सब से अपना जो भी सब्जेक्ट है उससे देख सकते हो। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी M.Tech कर सकते हो आप, वो B.Tech वाले करते हैं, उसमें भी ट्रेड का होता है आपका, जैसा आपका मैंने पिछले वाले वीडियो था उसमें मैंने B.Tech से रिलेटेड ट्रेडें बताई थी बहुत सारी, सेम M.Tech में बहुत सारी ट्रेडेड होती हैं, तो आप उसे देख लीजिए, तो उस रिलेटेड आप कर सकते हो भाई, है ना। आप PGDM कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। PG मेडिकल से कर सकते हो आप, उसमें क्या क्या है आपके पास, MD है, MS है, DM है और MCH है ना। ये अपने डिस्ट्रिक्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, है ना, ये आपकी एक डिग्री होती है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट करते हैं। PG डेंटल से भी कर सकते हो आप, MDS बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, MDS, है ना। तो आप ये सारे भी कर सकते हो। अब कुछ और हैं जो आपके पास डॉक्टरेट वाली हैं, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आप के पास है PhD है, तो PhD करोगे आप, है कि नहीं। और इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री, उससे कर सकते हो। कुछ आपके पास डिप्लोमाज होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत डिस्कस किए थे इसे, और कुछ PG डिप्लोमा भी होते हैं, आप उन्हें भी कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट करके ही कोर्सेज में इनरोल होइए, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको तो वही करना है ना। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था ना कि हमें कोर्सेज ही कम होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपने ही देखा होगा मैंने कितने सारे कोर्सेज बताए, है ना, 100+ में मैंने कोर्सेज बताए एक वीडियो में, तो आप समझ सकते हो कि कोर्सेज बहुत सारे हैं, कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बस आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जाइए, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपना फ्यूचर अच्छे से बनाइए और जहाँ आपका इंटरेस्ट हो उसमें ही जाइए, है ना। उसके बाद आप ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि जैसा आपको प्रॉब्लम हो रही थी सेम मैनर में उस स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि कोर्सेज का तो सभी को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी हैं उन सबको आप बता सकते हो, है ना। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। हाँ, एक बात मुझे और कहनी थी कि अगर काफ़ी लोगों के मेल आए थे उससे रिलेटेड, तो मैं हाल के हाल कुछ लोगों के मेल नहीं रिप्लाई कर पाया था, उसके लिए सॉरी, बट मैंने रिप्लाई किए हैं। लेकिन आप लोग कुछ लोग सेम क्वेश्चन पूछते हो,
है ना। तो मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई इंक्वायरी होती है तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करता हूँ। बट मैंने रिप्लाई तब भी किया था, लेकिन मैं ये कहने का मीनिंग है कि आप एक बार वीडियो को देख लिया करो, तो जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर इसी में हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर मेल करिए, आप कमेंट कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।